प्रिय साथियों, मैं तक्सल में आप सभी को स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं नई चैप्टर की ओर। बिल्कुल शानदार चैप्टर है। एक्सरसाइज 12.1 है। चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए, एक नंबर सवाल है, कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। कहता है कि एक वृत्त की, देखो कहता है दो वृत्त की त्रिज्या है। एक त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और दूसरी त्रिज्या जो है 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। कहते हैं जिनकी परिधि इन दोनों त्रिज्या, कहता है दो वृत्त है, एक इतना बड़ा वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है ये R1, ये आपका 19 दिया है। अब प्लस का है दो, एक छोटा सा है जिसकी त्रिज्या आपका R2 बराबर ये आपका दिया है 9। ठीक है। कहता है बड़का त्रिज्या जो है इसके बराबर जो है एक बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। कहता है बड़का वृत्त की आप त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल शानदार सवाल है। कहता है दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। कहता है त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों वृत्त की परिधियों के योग बराबर। कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, कहता है दोनों वृत्त के योग के बराबर हो, यानी इसका परिधि इसके बराबर हो। अब देखो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये बड़का है। अब लिखिए दोनों वृत्त के परिधि लिख लीजिए। पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त के, ये जो दूसरा है ना इसका, दूसरे वृत्त का परिधि बराबर तीसरे वृत्त का परिधि। क्या है कि ये तीसरा वृत्त है, इसका परिधि देखो, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। इसको लिख लीजिए 2πr। इसको R1 माने हैं तो आप R1 लिख दीजिए, इसको 2πr2 रख दीजिए, क्या है कि इसको हम 2 माने हैं। अब बराबर इसको बड़का R माने हैं तो 2π बड़का R रख लेंगे। अब इसमें 2π कॉमन ले लीजिए, 2π कॉमन लोगे R1 प्लस R2, अब बराबर आ जाएगा 2πr। इसको ये दोनों कॉमन में कट जाएगा। अब कट जाने के बाद अब देखो इसका कितना मान है, 19 है, इसका कितना है 9 है। अब ठीक है, इसको आप R लिख लीजिए, 19 9, ये 28 बराबर R, तब बड़ी R बराबर कितना हो जाएगा, ये 28 सेंटीमीटर, यानी बड़की R यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर है। दूसरा नंबर सवाल है, कहते हैं दो वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों की क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। कहने का अर्थ है कि ये एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, ये दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, ये इसके क्षेत्रफल के बराबर है। अब भाई त्रिज्या दिया हुआ, ये दोनों का आपका त्रिज्या, एगो दिया है 8, एगो दिया है 6, ये दिया है 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, लिख लीजिए पहले वृत्त का उसी तरह बनाना है, जो ये पहला मान लीजिए इसको दूसरा बराबर में कर दी, तीसरा, दोनों मिलाकर इसका त्रिज्या कितना होगा। अब देखो पहले वृत्त की क्षेत्रफल, पहले वृत्त की क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों छोटे हैं, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। अब तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल है, तब इसका पहले वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो अब एगो का R1 माने, एगो का 2 माने हैं, तो भाई यहां लिख लीजिए πr1 के स्क्वायर प्लस πr2 के स्क्वायर बराबर π बड़का R²। क्या कि ये बड़ा वृत्त का है, ये दोनों छोटा वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो इस दोनों को हम बराबर कर लिए, दोनों के योग कर दिए, इसके बराबर कर लिए। अब भाई इसको क्या करो, पाई कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन लेंगे तो R² 1 प्लस R² 2, अब बराबर ये आ जाएगा आपका πr², पाई पाई हो जाएगा कैंसिल।
अब देखो ये 8 है, R1 कितना है 8, R2 कितना है 6, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बरकार स्क्वायर। अब यहां तक आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 8 8 64 प्लस 6 36 बराबर आर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 100 बराबर हो गया आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में चलाएगा 100, तो भाई आर बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना आ जाएगा, कहते हैं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या बरके वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या रहता है भाई, हम त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, आकृति 12.3 में यानी ये आकृति दिया गया है। एक दिया बले ये दिया है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, 5 कलर है। कहते एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र के बाहर की ओर 5 क्षेत्र, एगो क्षेत्र गोल्ड है, एगो रेड है, एगो ब्लू है, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है। रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट निश्चित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले का व्यास 21 सेंटीमीटर है। कहते हैं जो गोल्ड है उसका व्यास 21 सेंटीमीटर, अन्य पट्टी की 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो कहते हैं सभी जो पट्टियां हैं, इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, इसकी सब का चौड़ाई 10.5 है। कहता है अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहता है सभी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिख लीजिए भाई गोल्ड का व्यास बराबर, पहले इसका छोटका के निकालिए, तो गोल्ड का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास को हम क्या मानते हैं, डी मानते हैं। डी बराबर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो गोल्ड का त्रिज्या क्या हो जाएगा, गोल्ड का त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा 21/2 बराबर 10.5। इसमें भाग देंगे तो 21 में 2 से तो 10.5 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो गोल्ड का इसका क्षेत्रफल निकालिए, छोटा वाला का। तो गोल्ड का क्षेत्रफल नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल लगाओगे। गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई का मान नहीं कहा तो आप 22/7 भी ले सकते हो, अधिक 3.14 भी ले सकते, अधिक कहेगा 3.4 लेने के लिए तो लेगा, और नहीं तो 22/7 ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 22/7 कर दीजिए, 21/2 ही लिख लीजिए, क्या कि काटने में तुमको आसान रहेगा। ठीक है, कर दीजिए। अब ये 7 तिहाई 21 कर जाएगा। अब देखो इसको कर दो 22 गुना 3 गुना 21 अब बटे 4। अब इसको काटोगे 2, इसको काटोगे 11, तो भाई ये आपका कितना आ जाएगा, देख लीजिए 11 गुना 3 गुना 21 बटे करोगे तो ये हो जाएगा, अगर 33 ये हो जाएगा 693/2। इसको जब 2 से भाग दोगे तो भाग देने के बाद आपका आ जाएगा 346.5, ये आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको क्या करना है, रेड का निकालना है। रेड का निकालेंगे तो लिख लीजिए रेड का क्षेत्रफल बराबर, देखो रेड जब बढ़ते जाएगा, ये 10.5 त्रिज्या है, तो जब ये व्यास बड़ा होगा तो इसका त्रिज्या भी 10.5, इसका भी 10.5 चौड़ा है। तो ये 10.5, तो 10.5 10.5, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगा। त्रिज्या दोगुनी हो जाएगा तो 10.5 गुना 2 कितना होगा 21 हो जाएगा। तो यहां लिखिए रेड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख लीजिए, इसमें क्या कीजिए, इसको घटा दीजिए 346.5 का है, इसको घटाएगा नहीं तब आंसर मिलेगा नहीं। कहे कि ये जो क्षेत्रफल निकला इतना में से इसको निकालेंगे तब ना रेड का बचेगा। ये गोल्ड को इसमें घटा देंगे, यहां से यहां तक मानकर चलो ये रेड है, यहां से यहां तक गोल्ड है, तो इस रेड में वृत्त में से बड़का वृत्त में से छोटका घटा देना। जो ये क्षेत्रफल निकले इसको घटा दिए, 22/7 गुना ये हो जाएगा 21 गुना 21 माइनस 346.5। अब देखो ये आ जाएगा 7 तिया 21, 22 तिया 66 गुना 21 माइनस 346.5। अब इसको गुना करना है 486 या माइनस 346.5। यदि इसको घटाओगे तो आ जाएगा
39.5 इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। काहे कि गोल्ड का इतना, रेड का इतना आया और गोल्ड का इतना आया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, ब्लू का निकालेंगे। अब देखो ब्लू का, BLUE ब्लू का क्षेत्रफल बराबर, भाई ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पायर स्क्वायर भी आएगा। इसमें से इसको क्या करना है, 346 जो है प्लस 1039, काहे कि इसका जो क्षेत्रफल निकला इसका भी दोनों को जोड़ करके इसमें घटा देंगे। इस बड़का में से ये दोनों को घटाना है। आप लिख लीजिए, कैसे लिखोगे, इसमें लिख दीजिए 346 ऐसे करके कोष्ट में ले लीजिए 346.5 प्लस 1039 अब पाए का मान देखो 22/7 तो लिखेगा ही। अब 3 पैटर्न में है 10.5 10.5 10.5, ये हो जाएगा 31.5। ये रख दीजिए त्रिज्या का मान 31.5 गुना 31.5 माइनस ये दोनों को जोड़ लीजिए, आता है देख लीजिए 1039.5, ये हो जाएगा 346.5, यह आ जाएगा 5 5 10 9 6 15 1 16 4 3 7 1 8 3 1, ये आ जाएगा कितना 1386। इसको आप घटा दीजिए, यहां लिख लीजिए 1386। ठीक है, 1386 क्या करना है, इसमें घटाना है। अब इसको देखो दशमलव उड़ा दो, ये 10 हो जाएगा, इसको भी दशमलव उड़ा दो 10 आ जाएगा। अब देखो ये 22/7 आ गया गुना 315/10 हो गया, दशमलव उड़ गया तो ये हो गया 315/10, ये आ जाएगा माइनस 1386। अब इसको काट दो, देखो 7 चौका 28, 3 बचा 5 7 5 35, 45 बेर में कट गया। अब देखो ये 5 नामा 45, ये 5 दूनी 10, ये हो गया 11 दूनी 22, कट गया 11। अब ये आ जाएगा 11 गुना 9 गुना 315/10 बराबर आ जाएगा माइनस 1386। 1386 आ गया। तो अब हम इसको क्या करना है, इस सब को गुना करेंगे। गुना करने के बाद आपका हो जाएगा आपका 31 18 5 माइनस 1386। यदि इसको घटाओगे, अब बट्टे में भाई एक मिनट रुको, बट्टे हो जाएगा 10, अब माइनस आ जाएगा 1386। अब इसको क्या करो, इसमें भाग दोगे तो आ जाएगा ये कितना 31 18.5 माइनस 1386। अब इसको घटा करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 1732.5, ये आ जाएगा कितना 1732.5 सेंटीमीटर। ये किसका निकला, ये निकला आपका ब्लू का। ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर का मान देखो कै नंबर में 1 2 3 4, तो 10.5 गुना 4, तो ये हो जाएगा 4 बार जोड़ेगा त्रिज्या को, ये आ जाएगा आपका 42 गुना 42। अब माइनस ये इसको क्या करना है, ये 1386 और 1386 और 1732.5 को जोड़ दो, 1732.5 प्लस 1386 क्या करना है, जोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इसको 7 6 42 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 22 गुना 6 गुना 42, अब माइनस ये दोनों को जोड़ो 31 18.5, कितना आ जाएगा 31 18.5। अब इस सबको गुना कर लो, ये हो गया 55 44 माइनस 31 18.5,
अब इसको घटाओगे तो 2425.5 हो जाएगा। ये 2425.5 सेंटीमीटर। तो आपका जो है ब्लैक का कितना निकला, ब्लैक का आपका निकला 44 है यही। तो हम क्या करेंगे, माइनस 5544 को 10.5 को 5 बार गुना करोगे, त्रिज्या कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, 5 तीरंदाजी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, यदि 5 से गुना करेंगे तो 10 पचे 50, तो 52.5 हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए 22/7 गुना ये 52.5 गुना 52.5 माइनस ये आ जाएगा आपका 5544 आ जाएगा। अब देखो इसको क्या करना है, अब गुना करके काट दीजिए, कटने वाला है सबको दशमलव उड़ा दीजिए, इसका उड़ाओगे 10 हो जाएगा, इसका भी उड़ाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 525/10 गुना 525/10 माइनस 5544। अब काटना है, 5 से काटो तो ये 15 पचे 75 हो जाएगा, 5 दूनी 10, इसको काटो तो ये 11 हो जाएगा 15। आगे अब इसको लिख लीजिए 11 गुना 3 गुना 525 बटे रख दीजिए 2, अब माइनस 55 325, ये हो गया 17,300 माइनस 5544। अब इसको भाग दोगे 2 से भाग 86,625 माइनस 5544। अब इसको घटा करके 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों जिसका क्षेत्रफल निकालना है, जो बाकी बाद वाला क्षेत्रफल में घटाते चलना है सबका। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दोस्तों। थैंक यू।